सतदेव महाराज की जय। वंदो श्री गुरुदेव जी, सब विधि करो साए, हरो सकल जग आपदा, प्रेम सुदारस प्यारे। नारायण प्रभु आप हो, पाप विमोचन क्षमा करो अपराध मेरे, बेड़ा दो अवतार। अंतर्यामी नाथ तुम जीवन के आधार, जो तुम छोड़ो बाहें तो प्रभु को न लगावे पार। कबीरा खड़ा बाजार में, साध की मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा सोया क्या करे, उठ बैठ रहो जाग, जाके संग में बिछड़ा, साईं के संग। हमने अपने आप की प्रभु छोड़ दी है डोर, आगे मर्जी आपकी, प्रभु ले चलिए जिस ओर, आगे मर्जी आपकी, चलिए जिस ओर। छोटी सी प्रार्थना करेंगे महाराज जी के चरणों में। हे गुरुवर, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाए, हमारी उलझने, समस्याएं, चुनौतियां और हमारा मन, हमारी बुद्धि उलझनों में पार जाने का विवेक कभी कमजोर ना पड़े। हम सदैव बढ़ते रहें, संघर्षों के बीच मुस्कुराते रहने की शक्ति देना, उलझनों के पार जाने की बुद्धि देना, जीवन के टेढ़े मेढ़े मार्ग पर जाने की शक्ति देना। हे दयालु देव, जीवन में शांति हो, प्रसन्नता हो, आनंद हो, रस हो, प्रेम हो, बस यही दौलत आपसे मांगते हैं। आपके चरणों के प्रति श्रद्धा बनी रहे,
नाम जपने में रस बना रहे, सेवा करने की निष्ठा बनी रहे, प्रभु यही बेनती है हमारी, इसे स्वीकार करो। ओम शांति शांति शांति। धर्म प्रेमी सज्जनों, हम इस जगत में एक मुसाफिर बनकर आए हैं। हम इस जीवन में बिल्कुल अकेले हैं। ये माना कि हमारे साथी अनेक हैं, लेकिन सच अगर इसका देखा जाए तो जीव जगत में आता है तो वो अपने कर्मों का भोग करने के लिए, अपने को इस संसार में उलझाने के लिए नहीं आता। लेकिन सच में अगर वो अपनी जिंदगी में देखे तो वो सचमुच अकेला ही है। उसको अपनी इस यात्रा में अनेक साथी मिलते हैं, पर वो साथी अपने अपनी टाइम में अपने अपने कर्मों के हिसाब से मिलते हैं, बिछुड़ते हैं और मिलते हैं। ये सिलसिला भी चलता रहता है, लेकिन अंतिम यात्रा के समय अपने जीवन को वो अकेला ही यहाँ से, संसार से इस यात्रा को समाप्त करता है और अपने कर्मों का हिसाब लेके वो यहाँ से चला जाता है। इस इंसान का कर्तव्य इस जगत में आकर अपने मन को कहाँ खड़ा करना है। ठीक है, इस संसारिक सब व्यवस्थाएं भी करनी है। साधु को अपना जीवन व्यतीत करना है, गृहस्थ को अपना जीवन व्यतीत करना है। सबके अपने अपने मार्ग हैं, अपने अपने नियम हैं। लेकिन एक चीज दोनों तरफ से ये चलती है कि साधु को भी और गृहस्थ को भी अपने जीवन को ऊंचाइयों में जाने के लिए कुछ रास्ते चुनने पड़ते हैं। वो रास्ते, जब पंछी उड़ता है तो वो दो पंखों से उड़ता है। इसी तरह जीव भी जब इस संसार में आता है तो उसको अपना उद्देश्य जरूर निर्धारित करना चाहिए कि मेरा जीवन में आने का, यहाँ बसने रहने का एक उद्देश्य होना चाहिए, जिसको हम पूरा करते हुए अपने इस संसार की यात्रा को संपन्न करते हुए आनंद से इस लोक में, उस आनंद लोक में जाने के काबिल बन सके। कहते हैं विवेक और वैराग, ये सबसे उत्तम रास्ते हैं कि इंसान को अपने जीवन के वृक्ष को, की जड़ों को वैराग के साथ जोड़ना होगा। जब वैराग के साथ हमारे मन की जड़ें मजबूत होंगी तो हमें वो अवश्य ही विवेक का रास्ता देगी। जब हमारे जीवन में विवेक आएगा तो हमारे जीवन की चर्या, हमारा व्यवहार, हमारा सबके साथ मिलना जुलना, सबके साथ तो होगा जैसे चलता है, लेकिन उसमें कुछ अलग खुशबू होगी कि ये जीवन कुछ सामान्य नहीं है। उनका सब चीज़ अपने हिसाब से एक सेटिंग में होगी। इसके लिए हमें परमार्थ के नियमों पर चलने की पूरी आवश्यकता है। हर का मार्ग अलग है, पर इन चीज़ों से सबको ही गुजरना पड़ेगा, क्योंकि इस जगत जंजाल से छूटना तो सब नहीं है। कब तक हम लोग जन्मते मरते इस जीवन को कब तक आगे लेते जाएंगे। अनेक महापुरुष कहते हैं कि अनेक जन्म हो गए, ऐसे ही जन्म होता है, ऐसे ही मृत्यु होती है। कब हमारे मन को ठोकर लगेगी और हम इस चक्र से निकलने का प्रयत्न करेंगे। जब प्रयत्न होगा तो अवश्य ही हमें मार्ग मिलता है, मिलेगा। महापुरुषों द्वारा हमें रोज बहुत
महाराज जी के विचार, महापुरुषों के विचार आप लोगों को सबको सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना कि सुना और उठ के बाहर अपनी झाड़ के कपड़े उठ गए। इसको एक एक अक्षर को, किसी को भी कोई अक्षर लग जाए तो उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। वो परिवर्तन ही हमारे जीवन में ऊंचाई के रास्ते पर हमें धीरे धीरे अग्रसर करेगा और हम इस माया जाल को समझने में सक्षम होंगे। ऐसा नहीं है कि माया को छोड़ना है या माया से अलग होना है, क्योंकि संसार में रहना है तो इन चीज़ों की आवश्यकता तो है, लेकिन हमारा मन इन चीज़ों से अपना विवेक का साधन, अपने विवेक का रास्ता अवश्य हमें सुझाता रहे कि हमें किस मार्ग पे चलना है, क्या हमारे लिए गलत है, क्या हमारे लिए सही है। इनको हमेशा ही जिंदगी के हर दिन हमें अपना आत्म मंथन जरूर करना चाहिए। आत्म मंथन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम किन गलतियों से जा रहे हैं, हमारे जीवन में क्या गलत है, क्या सही है। अपना मन ज़्यादा साक्षी होता है, ना कि कोई वारला देखे उसे हम किसी रूप में गलत लगे तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी आत्मा की तरफ से स्वच्छ रहे, अपनी आत्मा की तरफ से ऊंचाई के मार्ग पर चलते रहे, तो बाहर की देखने वाली नजरें, उसका कोई ज़्यादा प्रभाव जो भगत लोग हैं उन पर नहीं पड़ेगा। वो अपने मार्ग पर बड़ी, क्योंकि उसको हर चीज़ शिक्षा देगी, हर चीज़ उसको अपने आगे का मार्ग सुझाएगी कि देख ऐसी जगह तुझे ठोकर लगी है, तू अब आगे चल। क्योंकि ये मन है ना, इसको समझाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मन, हम लोग कह देते हैं भजन में नहीं लगता, ठीक है, मन माया का रूप है, नहीं लगता, पर जब हम इसको धीरे धीरे अपने प्रयत्न से इसे मार्ग की ओर ले जाएंगे तो ये अवश्य ही हमारा साथ देगा। ये अपने अनुभव का विषय है कि इस मन को हमें अच्छी तरफ ले जाने के लिए इसको हमें थोड़ा इसको रोकना पड़ेगा, प्यार से समझा के, सत्संग के वचनों से धीरे धीरे हमें इसको अग्रसर करना है और अपने जिंदगी के उद्देश्य को पूरा करते हुए अपने जीवन की यात्रा को चलाना है। एक तो होता है राग, एक अनुराग। हमें अनुराग का रास्ता लेना है, ठीक है। अगर हमारे जीवन में राग नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन महत्व है अनुराग का। मीरा भाई एक बार किसी मंदिर में भजन गा रही थी, वहाँ एक संगीतज्ञ आए हुए थे, तो उनको कुछ उनका बोलना अटपटा लगा, तो वो उठ के चले गए, क्योंकि उनका प्रोग्राम अभी चल रहा था कीर्तन भजन। तो एक कैलेंडर पर वो लिख गए कि राग ठीक नहीं है। मीरा बाई जी उठे और उन्होंने देखा तो उन्होंने उसको काट के लिख दिया अनुराग। कहते हैं इस मार्ग पे अनुराग की जरूरत होती है। राग तो चलो वो भी अपनी जगह, उसका महत्व है कि वो भी ठीक होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा महत्व अनुराग का है। इसलिए अपने गुरु के चरणों में अपने अनुराग को दिन प्रतिदिन अपने नियमों में रहकर अपने प्रेम से उसको बढ़ाएं और प्रभु की कृपा पाए। मेरे सतगुर तेरी कृपा मेरे जीवन दा सहारा है। मेरे सतगुर तेरी कृपा मेरे जीवन दा सहारा है। मेरे सतगुर तेरी कृपा मेरे जीवन दा सहारा है।
जीने दा सहारा मेरे सतगुर तेरी कृपा मेरे जीवन दा सहारा मेरे सतगुर तेरी कृपा मेरे जीवन दा सहारा मेरे दातार पर्वतवा घर तू ना चलानी सी मेरे दातार पर्वतवा घर तू ना चलानी सी मेरी नैया बिन कवैया भंवर विच डूबई जानी सी मेरी नैया भंवर विच डूबई जानी सी बनी हम साया श्री कृपा जिवें नदियां नूं किनारा बनी हम साया श्री कृपा जिवें नदियां नूं मेरे सतगुर तेरी कृपा मेरे जीवन दा मेरे सतगुर तेरी कृपा मेरे जीवन दा पग पग ते न कोई भी सहारा सी हारे आसी पग पग ते न कोई भी सहारा सी हार मेरे जो तू मिलिया हार नो पिता किनारा सी हार मेरे जो तू मिलिया हार नो पिता किनारा सी जीत असली हो मेरी जो मिलिया सच्चा सहारा असली हो मेरी जो मिलिया सच्चा सहारा मेरे सतगुर तेरी कृपा मेरे जीवन दा सहारा मेरे सतगुर तेरी कृपा मेरे जीवन दा सहारा जिवें एक नींद जीने ना सहारा मेरे सतगुर तेरी कृपा मेरे जीवन दा मेरी अखियां रोए सखियां जग दा तू दया बैठा मेरी अखियां रोए सखियां जग दा तू दया बड़ा गाफिल सी मेरा दिल तेरे नाल दिल लगा बैठा मेरे दिल दा मेरे सतगुर तेरी कृपा मेरे जीवन दा सहारा मेरे सतगुर तेरी कृपा मेरे जीवन दा सहारा रवि बनिया तेरा साया ते होया रवि बनिया
ही अल्लाह दा नज़ारा है। राम घनश्याम दास लई तू ही अल्लाह दा नज़ारा है। मेरे सतगुर तेरी कृपा मेरे जीवन दा सहारा है। मेरे सतगुर तेरी कृपा मेरे जीवन दा हरे रामा 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 हरे कृष्णा 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 हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे रामा 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 हरे कृष्णा 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 हरे रामा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा